students kindly be silent to listen all the things. Firstly, this is a very important moment for all of us, for teachers and this school, and even for you also. As you know, this is a journey of every individual. We have also passed from this path, and you are also passing the same way. The difference makes is the result. Lest all the things are similar for everybody, every individual, every institution. Main thing is the study part, how much hard work you have done till date. Today you are departing from here, not the 10th students, but for the 12th students I am saying. Today you are departing from here, but you are going to leave many things behind you. Whatever your way of conduct was here, whatever you have done over here till date, will have passed to the students, your juniors, when this class 10th students. So these all things become important for you also and your juniors also, even to the institution also. That's why we were expecting every day from you that you will be very sincere towards your studies, towards your discipline, towards your conduct. Because these all things count, and together it makes a different individual who will give a good result, who will be a successful individual in their life. So that's why we always put you to be a good person firstly, to be a good student, to be a good disciplined student, so that all the things should be grasped properly from your side. ये हमेशा होता रहा है, और ये पहली बार नहीं, पिछली बार भी आप सभी ने अपने जूनियर सीनियर्स को दिया था, यू वर जूनियर एट दैट टाइम. तो ये सारी चीजें तो कॉमन है, लेकिन ये एक पल जो है ये थोड़ा भावुक करने वाला होता ही है, और थोड़ा अपने लिए भी ये महसूस तो होना ही चाहिए कि ये शायद हमारे लिए अंतिम क्षण है, अंतिम पल है कि हम अपने इस यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं. कुछ बच्चों ने ऐसा जिक्र किया कि यूनिफॉर्म की वजह से शायद कुछ बच्चों ने बॉयकॉट किया, हालांकि बॉयकॉट मूवमेंट शायद पढ़ लिया हो जाते क्लास 10th में, तो ऐसा नहीं होना था, और ऐसा किया है तो ये बहुत बुद्धिमानी वाली बात नहीं है, क्योंकि दिस वाज द लास्ट मोमेंट एंड वी वांटेड टू टेक दिस इन योर प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म. तो ये तो हमें करना था, दैट्स व्हाई स्कूल यूनिफॉर्म में बुलाया गया, क्योंकि एक अंतिम क्षण में, अंतिम पल में, एक प्रॉपर डेकोरम में हम एक साथ दिख पाए. सभी लोग क्या करते हैं, बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, हमें इससे क्या लेना देना. हमें क्या करना चाहिए, हम सही बात पे चल रहे हैं कि नहीं, सही वे हमारा है कि नहीं, हमें तो ये देखना चाहिए. इस वजह से ये एक डिसीजन लिया गया. ये कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाला चीज नहीं था, कोई इतना डिसअपॉइंटिंग थिंग नहीं था जिसके लिए इतना आपको सोचना था. अगर किसी ने सोच ही लिया है तो मुझे बड़ा खेद है, और मुझे बड़ा सोचना पड़ रहा है कि फिर आगे वो कैसे सोच पाएंगे अपने जीवन में. जब बड़े बड़े लक्ष्य तय करने होंगे, बड़े बड़े अवरोधों के बारे में सोचना पड़ेगा, तो जीवन में आप क्या करेंगे. इतनी छोटी सी बात को लेके बैठ गए हैं, तो बड़ी बड़ी चीजों में क्या कर पाएंगे आप. तो थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है. हालांकि ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, और ये एक डिसीजन है, डिसीजन को सबको पालन करना ही चाहिए. गवर्नमेंट में, जब देश में गवर्नमेंट है, हमारी डेमोक्रेसी है, ऑल्दो वी आर इन डेमोक्रेसी, वी हैव चूजन देम, हमने चूज किया है, बट वी हैव टू फॉलो देम. हमें उसी सरकार को फॉलो करना पड़ता है जिसको हम खुद ही चूज करते हैं, खुद ही वोट देते हैं, खुद ही उस पद पे बैठाते हैं. बट हियर इन द स्कूल डेमोक्रेसी इज नॉट देयर, बट यू शुड फॉलो दिस. डेमोक्रेसी नहीं होते हुए भी यहाँ अगर फॉलो नहीं होता है तो ये सोचने वाली बात है. और जिस देश में हम हैं डेमोक्रेसी है, ऑल्दो डेमोक्रेसी इज देयर, बट वी फॉलो ऑल द रूल्स, बिकॉज़ a dignity of a country, rules and regulations are there. Whatever the higher authorities will signify and define will have to be followed by every individual. तो ये तो होना ही है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी. फिर भी जो बच्चे आए हैं और जो नहीं है,
उन्हें भी कोई इशू नहीं है, वो सबके लिए हम बेस्ट विशेस करते हैं, उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं। और आते तो शायद ये पल में एक जगह बैठते और सुनते, कुछ बातें जो बताई जाएंगी वो छूट जाएंगी। हम बार बार ये बात कहते हैं, हमेशा से कहते रहे हैं कि ये जो पल बीतता है, समय बीतता है, स्कूल हो या जो आपका ये एज बीत रहा है, ये दोबारा नहीं आएगा। स्कूल में एक दिन भी जो आप एब्सेंट करते थे या करते हैं, आगे जो 10th के बच्चे हैं आगे भी करेंगे, वो दोबारा नहीं आएगा। एक समय भी ऐसा चीज है या मुंह से बोली हुई चीज ऐसी चीज है जो दोबारा वापस नहीं ली जा सकती। मुंह से या हाथ से या अपने द्वारा कुछ किया गया कर्म या समय, ये सारी चीजें दोबारा वापस नहीं आ पाती, उसे अनडन नहीं किया जा सकता। इट्स नॉट अ मेमोरी इन द मोबाइल फोन दैट यू विल डिलीट, ये डिलीट नहीं किया जा सकता, इट इज डन सो डन। तो एक बार जो समय, ये जो समय आज बीत रहा है वो कल नहीं आएगा, अब ये कभी नहीं आएगा। इसीलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। हम चाहते थे कि एक जगह हम बैठे और एक समय में एक पल को बिताएं जो हमारे लिए यादगार हो। शायद इस बातों को जिन बच्चों ने महसूस किया है वो आज हैं और इसको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। और रही बात गाइडलाइंस की, तो अभी तक हमने गाइडलाइंस बहुत दिया है, आपको बहुत कुछ समझाया। आगे भी कभी मिलोगे रास्ते में या आते जाते या कहीं भी या स्कूल में भी आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो वी विल ऑलवेज गाइड यू, वी आर हियर टू गाइड यू। कभी भी, अभी बहुत से बच्चे हैं जो आज 5-7 साल पहले छोड़ चुके हैं स्कूल, पढ़ चुके हैं, बट वी आर देयर, दे ऑलवेज मीट अस एंड आस्क अस फॉर वेरी थिंग्स एंड वी गिव देम आंसर्स, डिफरेंट आंसर्स। जो सही होता है वो देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा आया और लगभग 4-5 साल पहले वो पास हो चुका है, 3-4 साल पहले तो हुआ ही होगा, और उसने हमें आगे का काउंसलिंग करना चाहा कि सर अब मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या बेटर रहेगा, अभी मैं डायलेमा में हूं, यहाँ ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए, एज पर माय कंडीशन, जो मेरा कंडीशन इस समय का है, एज आई हैव सफर्ड अ लॉट इन डिफरेंट स्ट्रीम्स। तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत रहा है, आई वाज आल्सो नॉट सिंसियर इन माय स्टडीज, तो स्टडी में सिंसियर ना होने की वजह से भी कुछ दिक्कतें आई। तो मैं अब क्या करूं, तो उसके लिए जो बेटर था, जो बेस्ट ऑप्शन था, वही बताया गया, वही हमने बताया। अगर हमें मतलब नहीं होता तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करते। तो इसलिए बच्चों, अभी ये चीजें नहीं समझ में आती हैं, बट एक समय आएगा जब आप रियलाइज करेंगे। एंड नॉट मच टाइम इज देयर for class 12 students. I am saying those who will pass this examination, after 1 year you will feel that now that time was very good for us. वो समय बहुत अच्छा था जिस समय एक कोई पूछता था, कोई टोकता था, कोई था जिसे मतलब था, जिन्हें मतलब था कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, समय कितना वेस्ट कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरा प्रॉपर एक काउंसलिंग था। वो मिस करेंगे आप। बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएंगे, you will not get this thing, you will not again see these all things, whatever is being given over here, whatever has been given to you here by the teachers, by the administration, by the school, किसी के द्वारा यहाँ जो मिल गया वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। Now again you will not going to wear this dress, ये कभी एग्जाम तक ही सीमित रह जाएगा, उसके बाद वो ड्रेस भी नहीं पहनने को मिलेगा। सो इट्स अ मेमोरी, यू शुड अप्रिशिएट इट। आपको इसे प्रिविलेज के तौर पे लेना चाहिए, इट्स नॉट अ बर्डन फॉर यू। अमूमन बच्चे इसे बर्डन समझते हैं कि दिस टाइम इज पासिंग एंड दिस ड्रेस एंड दिस ऑल डेकोरेशन ऑफ दिस स्कूल, दिस स्कूल, ऑल द थिंग्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर बर्डन फॉर अस। दीस आर ऑल ऑर्नामेंट्स फॉर यू टू शेप योर लाइफ। ये जीवन में हमें शेप करने के लिए आती है, ये हमें बहुत कुछ बना के जाती है। आप फील करेंगे when you will be a guardian, जब आप पेरेंट्स बन जाएंगे, जब आप बड़े होंगे, आप मैरिज होगा और आप पेरेंट्स बनेंगे, आपके भी बच्चे होंगे, then at that time you will feel how the teachers felt when they were managing you, how the guardians feel when you are not getting good marks, when you are not sincere in your studies। आपको फील करना चाहिए कि हम कितना दे पा रहे हैं। भाई जीवन में नियम है कि आप कुछ दें तभी पाने की इच्छा भी करें, कुछ करें तभी कुछ मिले, यही जीवन का नियम है।
तो आपने कितना दिया, ये जीवन भर का ये जो रिजल्ट है अब बनेगा, और यही जीवन भर आप इसको प्रेजेंट करेंगे। आप जहां भी जाएंगे यही आपकी पहचान होगी, नॉट द आधार कार्ड। आधार कार्ड तो एक बस एक फेशियल पहचान है, एक एड्रेस का प्रूफ है, बट अबाउट यू, व्हाट यू आर एज एन इंडिविजुअल, क्या है आप, आपके अंदर कितनी क्वालिटीज हैं, कितना जीवन में आपने मेहनत किया, ये रिजल्ट विल डिग्निफाई। आप एक फोटोकॉपी शॉप पे भी जाएंगे तो दिस रिजल्ट विल बी प्रेजेंटेड ओवर देयर, एंड ही और शी विल, जो भी फोटोकॉपी वहां कर रहा होगा, दे विल सी योर मार्कशीट, एंड ही और शी जो भी वहां रहेगा, दे विल फील व्हाट अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ योर, जो भी वो फील करेंगे आपके बारे में वो रिजल्ट के तौर पे। अगर अच्छा होगा तो उनका फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा तो थोड़ा सा वो उसका चेहरा बदल जाएगा, आपको फील हो जाएगा। इसी के लिए हमें मेहनत करना होता है। मजाक में तो पूरी दुनिया बिता देती है समय। आप पढ़ के मजाक कर रहे हैं, आप पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप पढ़ के बहुत कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसे बहुत से भी लोग हैं जिनको पढ़ने का मौका भी नहीं मिला, जिन्हें वो चीजें मिली नहीं, सुविधाएं नहीं मिली, या जो भी है जिन कारण की वजह से वो बाहर है, घूम रहे हैं, ऐसे ही है, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी तो समय वेस्ट कर रहे हैं, वो भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो भी मजाक में ही जीवन बिता रहे हैं, और जीवन भर ऐसे ही बीत जाता है, पता भी नहीं चलता है। एंड बट दे फील, उन्हें फील होता है व्हेन दे बिकम गार्जियन, गार्जियन जब बन जाते हैं तो उन्हें फील होता है कि काश ऐसा कर लिया होता, काश ऐसे हो गए होते, काश ऐसा किया गया होता तो आज कंडीशंस कुछ और होती। सो फॉर दिस ओनली वी ऑलवेज स्पोक यू, वी ऑलवेज प्रेशराइज यू, वी ऑलवेज टोल्ड यू टू बी लाइक दैट, कि ऐसे रहिए, ये करिए, इस तरह से चलिए, ताकि इसलिए नहीं कि रिजल्ट की वजह से आप स्कूल का कुछ बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, इट्स फॉर योरसेल्फ। आप क्योंकि आप नहीं करेंगे तो आपको खुद भी एक फील अच्छा नहीं आएगा, और ये आपको फील आगे चल के होगा। सो दैट्स व्हाई ऑल द थिंग्स वाज देयर, एंड टुडे इज द ओनली लास्ट मैसेज टू यू। ये एक लास्ट मैसेज है भाई, जिसके द्वारा शायद अभी भी कुछ सिंसियरिटी बढ़ जाए, तो परसेंटेज रेट ऑफ द क्लियरेंस ऑफ द एग्जाम इंक्रीजेस। जो बच्चे थोड़ा सा इनसिंसियर हो रहे हैं और अच्छे हो जाएंगे और सिंसियर हो जाएंगे, और जो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं जिन भी कारणों से, वो शायद और सिंसियरिटी से अपने आप को ट्रैक पे ले आके शायद उस चीज से बाहर निकल पाए। ये अच्छी बात नहीं है कि हम किसी चीज को करने के लिए 2 साल लगाएं, ये अच्छी बात नहीं है कि हम एक ही एग्जाम को 2 बार देने चलें। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। इसी के लिए इतने दिनों से इतना गाइडेंस, इतना समझाना, इतना रोकना टोकना जो भी है बेटा, ये दिस ऑल थिंग्स वाज फॉर यू हियर। यहाँ जो भी लोग हैं तुमसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तुमसे ज्यादा दुनिया देखा है, हम भी उसी दौर से गुजरे हैं, तो हमें बेहतर पता है कि कहाँ मिस्टेक्स होती हैं। जो तुम आज कर रहे हो, जिस इनसिंसियरिटी से तुम गुजर रहे हो, ये ऐसा पहली बार नहीं है, ये ऐसा सालों साल, 50 साल से ये हो रहा है। जब से ये बोर्ड एग्जाम हुआ करते होंगे, या जब एग्जाम हुआ करते होंगे, तब से होता है। तब से कुछ लोग सिंसियर होते हैं, इनसिंसियर होते हैं, बट हमें तो अच्छे की तरफ जाना था, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना था, क्योंकि हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है। फिर भी अगर हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं, so this is not good for us, किसी के लिए अच्छा नहीं है। एंड थिंक अबाउट योर गार्जियंस। आप थोड़ा महसूस करके देखिए, सपोज अमंग यू अगर कुछ बच्चे 90% स्कोर कर लेते हैं, तो कैन यू थिंक अबाउट, क्या सोच पाते हो तुम्हारे गार्जियन के फेस पे एक्सप्रेशन कैसा होगा, व्हाट दे विल फील। किया तुमने है, अपने लिए किया है, पर गार्जियन जो फील करेंगे आप उसका मूल्य नहीं लगा सकते हैं, वो अतुलनीय होगा। वो जो एक खुशी होती है उसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते हैं। यही सारी बातें समझाने के लिए इतने समय से हम आपको समझाते थे, रोकते थे, टोकते थे, बोलते थे, बहुत कुछ हुआ करता था, लेकिन इट्स फॉर यू, योर बेनिफिट ओनली। शायद जिनको समझ में आया हो वो आगे जाएंगे, और जीवन में बहुत ये डिसिप्लिन बहुत काम आएगा। मार्क्स तो काम आएगा ही, डिसिप्लिन भी काम आएगा। तो बच्चों, ये वर्ड जो है ये अब हमेशा सुनने को नहीं मिलेगा। दिस is for 12th students that this is the last
day for them to be here like this and to listen all these speeches and words of any person over here. To mold yourself, to succeed yourself in your life, ये आगे मिलने वाला नहीं है. And for 10th students, अगर बेटा पास होगे, then only you will appear in 11th. Then only you will take admission in 11th. तो उसके लिए आपको सिंसियर होना पड़ेगा. आगे आपके लिए दरवाजे खुले हैं. आप यहाँ 2 साल और रह सकते हैं, रहेंगे. बट 12th के लिए तो ये लास्ट है. इसीलिए इन्हें बताया जा रहा है, इनको फेयरवेल दिया जा रहा है, आपको गुड लक दिया जा रहा है. गुड लक तो दोनों को है, पर फेयरवेल है इनका. तो आई सपोज दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एवरीबॉडी लाइफ. हम लोग भी जब दिया करते थे, जब पहली बार बोर्ड देने गए, तो पता नहीं आप तो थोड़ा सा हंस भी रहे हैं, हम हंस भी नहीं पा रहे थे, इतना डर हुआ करता था बोर्ड एग्जामिनेशन का. बट यू आर आई थिंक वेरी करेजियस वन. थोड़ा सा ज्यादा करेज है आप लोगों में. बट it's very strange to see you like this smiling. Although smiling is good, but it's very rare to see. हम लोग भी ऐसे थे, but थोड़ा डर लगता था और इतनी आवाज और इतनी बातें और इतना हंसी नहीं निकल पाता था. जब बोर्ड एग्जाम बीत गया, बहुत अच्छे से बीत गया, तो उस समय खुशी हुई, सेटिस्फेक्शन हुआ कि और जैसा सोचा था वैसा ही रिजल्ट आया. It was not different because we were doing our work properly. हमें पता था, किसी के भरोसे नहीं थे भाई ये हो जाता है तो वो हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा. And be sincere. See, class 10th students especially and 12th also in the exam center, be very sincere and आप अपने आप को इतना सिंसियरिटी मेंटेन रखें कि प्रॉपर आप दिख पाएं और वहाँ प्रॉपर गाइडेंस का पालन करें. एग्जाम में कोई दिक्कतें ना आए आपको भी और एग्जाम सेंटर को भी. जहाँ भी है एग्जाम सेंटर नजदीक में गया है, सबको पता होगा, और अच्छा है कि यहाँ नजदीक में गया है, आपको देवरिया नहीं जाने की जरूरत है, नजदीक यहीं पे गया है. तो ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी. और मे भी आने वाले समय में भी यहाँ भी सेंटर आए, यहाँ भी सेंटर आएगा तो यहाँ के भी लोगों के लिए नजदीक हो जाएगा. तो अब नजदीक में सेंटर है तो और अच्छी बात है, कोई इश्यू नहीं है, आपके लिए सुविधा है, आपको बहुत दूर नहीं जाने की जरूरत है. तो ये सीबीएसई ने तो इस बार बहुत अच्छा काम किया है कि किसी को मौका दिया है, तो ये बहुत अच्छा कदम है. और आप लोगों के लिए एक और गाइडलाइन है कि अपना आई कार्ड मत भूलें. आई कार्ड अगर भूल जाएंगे तो मे बी यू विल नॉट बी अलाउड इन योर एग्जामिनेशन. आइडेंटिटी कार्ड आपका होना चाहिए और एडमिट कार्ड होना चाहिए. एडमिट कार्ड में गार्जियन का ऊपर सिग्नेचर है और उसी के बगल में, उसी के जस्ट बगल में आपका भी सिग्नेचर है. तो सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट एंड सिग्नेचर ऑफ द फादर एंड मदर. ठीक है, किसी का एक का गार्जियन का सिग्नेचर होना चाहिए. विदाउट सिग्नेचर एडमिट कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड. तो इस बात का ध्यान रखें, एडमिट कार्ड को आइडेंटिटी कार्ड नहीं भूलेंगे. और अगर अच्छा हो तो आधार कार्ड भी रख लेंगे. आधार कार्ड की खैर बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है, बट आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए. ठीक है, और एडमिट कार्ड होना चाहिए. और ओएमआर शीट जो भरना होता है उसमें फर्स्ट पेज पे जब आप पेपर लिखेंगे तो उसमें ओएमआर शीट होता है, छोटी मोटी चीजें भरी जाती है. उसके लिए भी कुछ वीडियोस हैं, आप चाहे तो नेट पे सर्च कर लेंगे, हमें लिंक मिलेगा तो उसे शेयर कर देंगे. ठीक है, तो उसे भी प्रॉपर एक बार देख लेंगे ताकि वहां जाने के बाद आपको समस्या ना आए भरने में, ताकि ऐसा एक मैसेज गलत न जाए कि आपको ये बताया नहीं है. तो प्यारे बच्चों, आप इसको एक बार देख लेंगे. एडमिट कार्ड नहीं भूलेंगे, आइडेंटिटी कार्ड नहीं भूलेंगे. एंड सम टीचर्स विल आल्सो बी देयर मे बी इनसाइड द कैंपस. तो अगर वहां से बुलावा आता है तो टीचर्स भी जाते हैं और वहां आपको मिल भी सकते हैं, नो इशू. अदरवाइज बी वेरी कंफर्टेबल. आप पढ़ के प्रॉपर जाइए, रिवीजन करके जाइए, टाइम से पहले जाइए. 10 बजे शायद एग्जाम है आपका स्टार्ट होता है, उसके पहले आपको 9 बजे तक पहुंच जाना है ताकि पूरी तरह कंफर्टेबल रहे. एडमिट कार्ड देख लें, पेन, पेंसिल, रबर, कटर जो भी आप लेना चाहें वो प्रॉपर आपके पास होना चाहिए. स्मार्ट वॉचेस आर नॉट अलाउड. सो सम गाइडलाइंस आर गिवन इन द एडमिट कार्ड आल्सो. जो भी गाइडलाइन आर गिवन, जो भी दिया गया है उसमें एडमिट कार्ड में, काइंडली फुलफिल ऑल द थिंग्स प्रॉपर्ली. उसको अच्छे से फुलफिल कर लेंगे ताकि लास्ट टाइम में किसी तरह का हॉच-पॉच ना हो, किसी तरह का दिक्कत ना हो आपको.
ठीक है, तो these all things were important to tell you, and we wish you all good wishes from our side, from the school side, and we expect from you that some of you and many of you will give best results, means 90 plus also, and all of you will be succeeded in your examination program. Thanks a lot.